रखवाला प्रतिपाला मेरा बाबा डमरू वाला। कदम कदम पर रक्षा करता, कदम कदम पर रक्षा करता, बन कर के दीन दयाला दयाला रखवाला रखवाला प्रतिपाला मेरा बाबा डमरू वाला। जय जय श्री महाकाल। आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम। श्री गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को प्रणाम नमस्कार और प्रेम भरे हृदय से वंदन। तो पिछली वीडियो यदि आपने देखी होगी उस पर था महात्मा जी की कृपा, जिसका विषय था नरसिंह राव मेहता जी की कथा चल रही है, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं। तो अब उसके अगला विषय है कुटुंब का विस्तार, यानी कि जैसे कि मैं पहले इस विषय पर एक संक्षिप्त वीडियो बना चुका हूँ, कुटुंब का परिचय, जिसका नाम था शायद मैंने डाला था। उसमें सिर्फ यही था कि नरसिंह मेहता जी की के ख़ानदान में कौन कौन है, उनका नाम क्या क्या है और उनके वो क्या क्या लगते हैं। लेकिन अब इस वीडियो में पूरा विस्तार पूर्वक हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विषय का नाम है नरसिंह मेहता जी के कुटुंब का विस्तार। सभी को जय गौरी शंकर। तो ये जिस समय की बात है, बात कौन सी, मतलब जब भगत जी का जन्म हुआ था, यानी नरसिंह मेहता जी का, तो उस समय भारत का सम्राट हुमायूं था। हुमायूं यानी मुग़ल शासक था। जैसा कि सभी जानते हैं, ये हमारे भारत का दुर्भाग्य रहा है कि कई सौ साल मतलब हमारे भारत देश पर मुग़लों ने राज्य करा है। चलिए खैर, वो अलग टॉपिक है, हम अपने विषय पर आते हैं। तो उस समय भारत का सम्राट हुमायूं था और उसके अधीन जूनागढ़ का शासक एक क्षत्रिय राजा, जिसका नाम था राव मंडलीक। तो सरकारी कामकाज में उन दिनों नागर जाति अत्यंत प्रवीण थी, यानी कि मतलब ऐसा समझ लो आप, राज्य के प्रधानमंत्री से लेकर के साधारण सिपाही तक के भी पद पर नागर जाति के ही लोग थे। अब चूंकि नागर जाति में ही नागर ब्राह्मण होते हैं एक, तो उनका नाम है नागर। नागर जाति में ही बंशीधर जी और भगत राज नरसिंह मेहता जी का जन्म हुआ था। तो इसी कारण से वंशीधर जी को राज्य की ओर से उनकी नियुक्ति 100 रुपये मासिक वेतन पर एक थानेदार के पद पर हो जाती है। अब जैसे कि यार 100 पद हैं राज्य में, तो उनमें से 90 तो नागर जाति के ही होते थे उस समय। तो इसी कारण अब चूँकि वंशीधर जी भी नागर जाति के ही हैं, यानी नरसिंह मेहता जी के बड़े भाई का नाम है वंशीधर, तो उनकी भी नियुक्ति सरकारी नौकरी में हो जाती है, यानी राज्य में हो जाती है। 100 रुपये मासिक वेतन, यानी कि एक महीने में उनको 100 रुपये मिलते थे, और उनका पद क्या था, थानेदार का। राज्य की ओर से उन्हें काफ़ी नौकर चाकर और वाहन आदि मिलते थे। अब जैसा कि सभी जानते हैं आज के ज़माने की यार गवर्नमेंट जॉब देख लो, यानी सरकारी नौकरी, कोई IAS IPS ऑफिसर हो तो उसे गाड़ी बंगला और बाकी सारे अलाउंस जो मिलते हैं, सब नौकर चाकर आदमी सब मिलते हैं। तो वही उस समय भी हुआ करता था। तो इसी कारण उनका पारिवारिक जीवन बड़े सुख के साथ बीतता था। समाज में भी उनकी काफ़ी मान प्रतिष्ठा थी। अगर कुछ कमी थी तो बस यही कि उनकी पत्नी, जिनका नाम था दुरित गौरी, जो कि नरसिंह मेहता जी की भाभी भी हैं, उनका स्वभाव थोड़ा अच्छा नहीं था। मतलब उन्हें पति की अमलदारी का बहुत अधिक अभिमान था कि हाँ भाई, मेरे पति तो राज्य में नियुक्त हो चुके हैं। तो झूठ के षड्यंत्र रचना, दूसरों को कष्ट पहुंचाना और बाकी किसी का कुछ करके किसी दूसरे का नाम लगा देना, यही उनका स्वभाव बन गया था। उनके दुर्गुणों को देखते ही ऐसा मालूम होता था कि जैसे उनका नाम दुरित गौरी रखा गया हो। अब देखो, एक पुरानी कहावत है, आपने पता नहीं सुनी है कि नहीं सुनी, यथा नाम तथा गुण। जैसे कि मतलब भगवान के लिए ज़्यादातर कही जाती है। जब कोई भक्त रोता है, मुझे थोड़ा सा वो हो रहा है कहने में जब कोई साधक भक्त जिसका दिल जुड़ता है भगवान से, वो कहता है कि आपका तो यथा नाम तथा गुण वाली बात है बाबा, तो आप कैसे बात नहीं सुनते। मतलब ये उदाहरण के तौर पर मैं कह रहा हूँ आपसे
जैसे कि पतित पावन दीनानाथ भक्त वत्सल, तो क्या वो पतितों को पावन नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। तो इसलिए भगवान के लिए कहा जाता है यथा नाम तथा गुण, मतलब जैसा नाम वैसे ही गुण। तो वही वाली बात है, देखो एक तरफ अच्छाई होती है, एक तरफ बुराई होती है, तो वैसे ही बुराई के लिए भी यही बात है। दुरित गौरी, जो दुर्गुणों से युक्त हो। फिर भी थोड़ी चलो गृहस्थी सुख शांति के साथ उनकी चल रही थी। अब क्या होता है, कहानी में मोड़ आता है कि जब से बालक नरसिंह राम जी की वाणी महात्मा जी की कृपा से खुली है, तब से उनकी दादी यानी कि जय कुबरी उनके विवाह की चिंता करने लगती हैं। विवाह की चिंता क्या यार, मतलब जल्दी से जल्दी ही अपनी संतान को विवाह बंधन में बांध देना भारत के माता पिता अपना एक कर्तव्य ऐसा समझते हैं कि हाँ भाई चलो लड़का थोड़ा बड़ा हो रहा है, जहाँ तक कि 20-25 तक में हुआ तो इसकी शादी कर दी जाए। और यहाँ तो 20-25 भी नहीं हुए, उनके तो बहुत ही छोटी उम्र है, अभी आगे पता चलेगी आपको। तो जय कुबरी ने भी संभवतः इसी भावना से नरसिंह राम जी के विवाह का प्रयत्न करना शुरू कर दिया। क्योंकि उनका घर संपन्न था और प्रतिष्ठित था, सारे जूनागढ़ में उनका मान सम्मान था। क्योंकि भाई नागर जाति के लोग हैं, वो नागर जाति तो सारे जूनागढ़ में फैली ही हुई थी। तो उन्हें इस कार्य में सफलता भी जल्दी ही मिल गई, यानी कि बहू ढूंढने में। तो 9 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने नरसिंह राम जी का विवाह माणिक गौरी नाम की एक 7 वर्ष की बालिका के साथ कर दिया। तो मैं प्रणाम करता हूँ उन माणिक गौरी देवी जी को, जो इतने उच्च स्तर के भक्त श्री नरसिंह राम मेहता जी की पत्नी बनने का जिनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो चलिए उम्र भी पता चल गई। नरसिंह राम जी की विवाह की जब उम्र थी 9 वर्ष की थी, तो माणिक गौरी स्वरूपवती और सुलक्षणा कन्या थी। तो मन चाहा योग्य पौत्र वधू पाकर उन्हें बड़ा संतोष हुआ, यानी उनकी दादी को। वंशीधर ने भी छोटे भाई नरसिंह राम के पालन पोषण और विवाह की चिंता नहीं की, बल्कि उनकी शिक्षा की ओर भी ध्यान दिया। तो उन्होंने नरसिंह राम जी को एक संस्कृत पाठशाला में पढ़ने के लिए बैठा दिया कि हाँ तुम चलो थोड़ी पढ़ाई लिखाई करो। परंतु नरसिंह राम जी का मन पढ़ने लिखने में नहीं लगा। जब से उन्हें महात्मा जी के द्वारा इष्ट मंत्र की प्राप्ति हुई है, यानी कि यदि आपको याद हो महात्मा जी की कृपा वाले वीडियो में, तो महात्मा जी ने नरसिंह राम जी के कान में एक मंत्र बोला था जो था राधा कृष्ण। तो वही इष्ट मंत्र है। तब से उनका मन आधिकारिक भगवान की ओर आकृष्ट होने लगा। वो निरंतर ही राधा कृष्ण का नाम जप किया करते थे। सुबह शाम मंदिरों में जाकर देवी देवताओं का पूजा करते, दर्शन करते और भजन कीर्तन सुनते। भगवान श्री देवाधिदेव शंकर जी में उनकी बड़ी भक्ति थी। मंदिर में जाकर के बड़ी श्रद्धा से और प्रेम के साथ श्री उमा महेश्वर भगवान की पूजा अर्चना करते और प्रेम आनंद में विभोर होकर भोलेनाथ जी का गुणगान किया करते। अगर कहीं पुराण या भागवत कथा होती तो वहाँ जाकर बड़े ध्यान से भगवान की कथा सुना करते। द्वारिका आने जाने वाले साधु महात्मा जब अपने गांव में आते तो उनके दर्शन करते, सेवा करते, कुछ उपदेश सुनते। अगर कोई भजन कीर्तन करता तो स्वयं भी उसके साथ बैठ कर के भजन के पद गाते या करताल बजाया करते। कोई यदि मतलब भाव में आकर के नृत्य करने लगता तो वह खुद भी उनके साथ नाचने कूदने लगते। अगर कभी कोई रास मंडली गांव में आ जाती तब तो बस इनके आनंद का कोई ठिकाना ही नहीं है। नित्य ही रासलीला देखा करते। कभी कभी तो स्वयं ही मंडली में शामिल हो जाते। जब उन्हें रास में कोई गोपी बनाकर नाचने का अवसर मिल जाता तब वे अपार आनंद का अनुभव करते और कृष्ण प्रेम में नाचते नाचते बेहोश हो जाते। अब देखो ये कितनी ऊंची स्थिति है। मतलब मैं कह रहा हूँ सिर्फ और आप सभी सुन रहे हैं, मतलब जो भी वीडियो सुन रहे होंगे तो हमको पढ़ने सुनने में कहने में नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन यदि हम इस स्थिति की कल्पना करेंगे तो कोई छोटी चीज़ नहीं है ये कि कृष्ण प्रेम में नाचते नाचते बेहोश हो जाते। भगवान की भक्ति में बेहोश हो जाना, यह मतलब समझ रहे हो, अपने शरीर की सुधि भी भूल जाना, सिर्फ अपना एक आत्मा और दूसरा परमात्मा। ये स्थिति जल्दी से नहीं आती है, इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ऊंची स्थिति है ये। बस वो अपने इसी धुन में लगे रहते, खाना पीना छोड़ देते, कई दिनों तक घर पे ही नहीं जाते। भैया कीर्तन हो रहा है, 7 दिन की भागवत है, यहीं रहेंगे। तो इसके लिए उन्हें अपने बड़े भाई भौजाई की डांट भी सुननी पड़ती। अब भैया बड़े भाई वंशीधर जी हैं, उनकी भौजाई है यानी कि दुरित गौरी जी। अब बड़े भाई तो थोड़ा आराम से कहते कि तू भैया इतने दिन बाहर क्या करता है, क्यों नहीं आया।
और भौजाई तो वैसे ही नाम ही दुरित गौरी है, जैसो कि यहाँ पर सभी ने सुन लियो भैया। वो तो और ही डांटने डपटने में एक नंबर। ताड़ना सहनी पड़ती, समाज में निंदा होती, फिर भी उन्होंने अपनी चाल नहीं छोड़ी। अब भला भैया जो एक बार अमृत स्वरूप भगवत प्रेम रस का आस्वादन पा गया, अब उसे कोई दूर कैसे हटा सकता है। भक्त नरसिंह राम जी ने पढ़ना लिखना, खाना पीना, सोना, खेलना, उठना बैठना, दुख सुख, निंदा स्तुति, भैया जो भी कुछ होता है वो सब कुछ अपने भगवान के प्रेम के ऊपर वार दिया। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। अब वंशीधर ने भी उन्हें अपने अनुकूल ठीक मार्ग पर लाने के लिए कोई बात ना उठाए रखी। भौजाई ने भरपूर कोसने और पति पत्नी दोनों को कष्ट पहुंचाने में अपनी ओर से कोई कसर ना रहने दी। अब देखो, परंतु इन सब के बाद भी नरसिंह राम जी के लिए एक कहावत हुई है। मतलब उनके लिए क्या हुई है, उनके बारे में बोलना चाहता हूँ मैं। एक कहावत है कि जैसे काली कामरी चढ़त ना दूजो रंग, कि भैया कड़े काले रंग के ऊपर अब दूसरा रंग कौन सा चढ़े। तो वो काला रंग का आशय यहाँ पर क्या है, भगवत प्रेम स्वरूप का वो काला रंग। अब उस पर संसार कितना भी ताने मारे, कोसे, सताए, निंदा करे, कुछ भी करे, ये सब दूसरे रंग हैं। तो बिल्कुल जो पक्का काला रंग होता है उसके ऊपर अब वही वाली बात, जैसे काली कामरी चढ़त ना दूजो रंग। अब उस पर कौन सा दूसरा रंग चढ़ पाएगा जिसको भगवान का प्रेम मिल गया हो, भक्ति मिल गई हो। तो फिर धीरे धीरे उनकी उम्र भी 15 वर्ष की हो गई। भाई जी ने जब देखा कि अब उनका पढ़ना लिखना कठिन है, मतलब उनके बड़े भाई ने, तब उन्होंने उनको घोड़ों की परिचर्या और घास काटने का कार्य सौंप दिया। मतलब उन्हें संस्कृत पाठशाला में भेजा था ना उनके बड़े भाई वंशीधर जी ने। तो जब उन्होंने देखा कि ये तो इसका मन है ही नहीं वहाँ पे, तो ये पढ़ेगा लिखेगा क्या, तो उन्होंने पाठशाला से हटा करके घोड़ों का काम सौंप दिया कि तुम इनकी देखभाल किया करो और घास काटा करो। तो इस काम से भी नरसिंह राम जी को कोई कष्ट नहीं हुआ। वो बड़ी प्रसन्नता से भगवान नाम का स्मरण करते हुए अपनी पूरी शक्ति लगा करके सारा कार्य करने लगे। तब उनकी 16 वर्ष की अवस्था होते होते नरसिंह राम जी की पत्नी माणिक गौरी जी के गर्भ से एक पुत्री का जन्म हुआ। फिर उसके 2 वर्ष बाद माणिक गौरी जी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्री का नाम था कुंवरबाई और पुत्र का नाम था श्यामल दास। इस तरह नरसिंह राम जी को 2 संतानों का पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं उन दोनों भक्तराज की संतानों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने, मतलब जो इतने उच्च स्तर के भक्त का संतान बनने का सौभाग्य पाया है। अवश्य ही उनके बहुत बड़े पुण्य कर्म हुए होंगे। खैर चलिए, तो उनका यह सौभाग्य दुरित गौरी की आंखों को भाया नहीं। एक तो वैसे ही देवर देवरानी देखकर वह यूं ही पूरे दिन जला करती थी। अब उनके परिवार की वृद्धि हो गई, इसलिए और भी तो दुख उनके लिए असह्य हो गया। दोनों भक्त दंपति वैसे तो सेवक सेविका की तरह सारा दिन रात घर के सब छोटे बड़े काम किया करते थे। फिर भी जो दुरित गौरी यही समझती थी कि ये लोग मुफ्त में ही घर पे बैठकर खा रहे हैं और दिन पर दिन इनका खर्चा भी बढ़ता जा रहा है। भाई पहले तो सिर्फ ये नरसिंह राम था, फिर शादी हो गई और अब 2 बच्चे भी हो गए, तो खर्चा तो बढ़ता ही है। लेकिन वो सोच तो ये नहीं देखती थी कि उसके बदले नरसिंह राम जी पूरा घर का काम भी तो कर रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक का। सारे दिन लग जाता उनको घोड़ों के देखभाल करने में और घास लाकर काटने में। लेकिन नहीं, अब जो दुष्ट प्रवृत्ति है वो और क्या अच्छाई क्यों देखेगी। तो चलिए, अब वह नित्य उनके कामों में अकारण ही दोष निकालने लगी और झूठी झूठी बातों से उनके विरुद्ध अपने पति के कान भरने लगी, यानी कि वंशीधर जी के। अनेकों प्रकार के कारण दिखाकर उन्हें सताने लगी। वैसे तो वंशीधर जी जानते थे कि मेरी पत्नी बड़ी दुष्टा है, द्वेषवश छोटे भाई और उसकी पत्नी पर झूठा दोषारोपण करती है। अब वे बेचारे तो एकदम निर्दोष और पवित्र हैं, फिर भी कभी कभी पत्नी की बातों में आकर वह छोटे भाई को कुछ भला बुरा सुना दिया करते थे। मतलब जानबूझ करके ही पत्नी के सामने, मतलब दुरित गौरी जी के सामने अपने छोटे भाई नरसिंह राम को थोड़ा बहुत कुछ कह दिया करते थे, डांट डपट के। तो इस तरीके से परिवार में कुछ थोड़ा सा कलेश का सूत्रपात हो गया। अब वृद्धा जयकुबरी को इस कलह का भावी कुपरिणाम स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि भैया यदि इसी तरह चलता रहा तो आगे जाकर के परिवार अलग हो जाएगा। अब परंतु घर में मृत्युशैया पर पड़ी वो एक वृद्धा की बात कौन सुनता है।
आजकल की भी यही बात है, जो देखो बुरा मानने की बात नहीं है इसमें, ये बिल्कुल सत्य बात है कलयुग के प्रभाव से, कि माता पिता बड़े हो जाते हैं, ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं, तो ना तो ख्याल रखा जाता है ना और कुछ किया जाता है। मतलब ऐसी बात नहीं है कि हर घर में ऐसा ही है, मैं संभवतः एक नॉर्मल बात कह रहा हूँ, लगभग ज़्यादातर ऐसा ही होता है। तो अब वही बात यहाँ पर भी, मृत्यु शैया पर वो पड़ी है, उन वृद्धा की बात कौन सुने, वो चुपचाप सब देखा करती कि हाँ चलो भैया जो भी है अब तो होएगा ही, मेरे कहने से होएगा क्या, वो ये सोचा करती। धीरे धीरे उनकी अवस्था भी लगभग 95 वर्ष की हो गई, यानी कि 95 ईयर्स। उन्होंने मन में सोचा कि मेरा जीवन बहुत थोड़ा बचा है, अगर मैं नरसिंह राम की लड़की का विवाह भी मेरे सामने ही हो जाए तो अपनी यह अंतिम अभिलाषा ही पूरी करके मैं शांतिपूर्वक इस संसार से विदा होती और इस बेचारी का भी एक ठिकाना लग जाता, यानी कि कुंवरबाई, जो कि नरसिंह मेहता जी की पुत्री हैं। तो उन्होंने एक दिन ये वंशीधर को पास बुला करके अपनी अभिलाषा प्रकट की कि बेटा वंशीधर, मैं चाहती हूँ जो छोटा पोता है मेरा नरसिंह राम, उसकी बेटी का विवाह भी मेरे सामने ही हो जाए और ना पता कि मैं कब यहाँ से चल बसूँ। तो वंशीधर ने भी सोचा कि हाँ, वृद्धा दादी की आज्ञा टालना इस समय उचित नहीं है, जो कह रही हैं कर देते हैं। तो उन्होंने एक अच्छा सुयोग्य वर की खोज करने के लिए कुल के पुरोहित जी को भेज दिया। पुरोहित जी घूमते फिरते काठियावाड़ के ऊना नाम के गांव में आए और उन्होंने वहां के श्रीमंत नागर श्रीरंगधर मेहता के पुत्र वसंत राय से, गांव कौन सा है, ऊना गांव है और काठियावाड़ में है। श्रीरंगधर मेहता वहाँ के श्रीमंत हैं और उनके पुत्र का नाम है वसंत राय, उनके साथ कुंवरबाई का विवाह निश्चित किया। तो निश्चित तिथि पर बड़े धूमधाम के साथ कुंवरबाई की शादी हो गई। वृद्धा जयकुंवरी की अभिलाषा पूरी हुई और वह उसके लगभग 3 मास बाद शांतिपूर्वक इस असार संसार से सदा के लिए विदा हो गईं। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। अब इसमें एक प्रश्न उठता है अभी एंड में कि आप सोचोगे पुत्री की विवाह में तो दहेज दिया जाता है, जो बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है, वो तो इसमें आया ही नहीं, जो वो खुद स्वयं श्री भगवान के द्वारा दिया जाता है। पुत्री का तो विवाह भी हो गया, तो अभी यहाँ पर सिर्फ विवाह हुआ है, अभी नरसिंह मेहता जी की पुत्री विदा नहीं हुई है, यानी कि ऊना गांव अपने घर पर नहीं गई है ससुराल में, अभी सिर्फ विवाह हुआ है। तो वो दहेज का प्रसंग आगे आएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, आज का विषय समाप्त हुआ। अगली वीडियो का विषय होगा भगवान शंकर जी का अनुग्रह होता है भक्त नरसिंह मेहता जी पर, बड़ा ही आनंदमय प्रसंग है। सभी को आनंद मंगल सहित श्री गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम।